आपने मेरी पहली कोई फिल्में देखी होगी तो पता चलेगा। आप लोगों के भीड़ साथ आने में अगर मुझे डर लगता है तो फिर आने का मतलब ही नहीं बनता। अब जिनको मालूम नहीं है उनको लगा सच्ची है ये चोर है, इसलिए वो पुलिस ने मेरे इधर डंडा मार दिया था। कि हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो पूरा निचोड़ ले लेते हैं। इतना तो होना, एक टेबल लाना था और क्या चाहिए था। आपने मेरी पहली कोई फिल्में देखी होगी तो पता चलेगा। अगर फिल्मों के जरिए हम कुछ कहते नहीं है तो मुझे फिल्म करने का मतलब नहीं समझ में आता। मेरे पास एक माध्यम है जिसके जरिए जो ये समाज की विसंगति है उसको उजागर नहीं करेंगे तो क्या फायदा, तो वो करने की कोशिश करते हैं। ये सब्जेक्ट भी वैसा है। 20 तारीख को जब रिलीज होगी दिसंबर को, आप देखिए, ये इतना अहम प्रॉब्लम है हर घर का, और फिर वो रिलेट करने के बाद आपके जहन में आएगा नहीं यार ये गलती लगातार हम करते रहे, मालूम होने के बावजूद हमने कहीं वो सुधार नहीं लाया उसमें। और जैसे मैंने कि पहले कहा कि हमारे लिए भगवान हमारे माँ बाप, उसके लिए मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर, ताकि घर में ही 2 भगवान हैं तो जाने की क्या ज़रूरत है नहीं। और वही इस फिल्म के ज़रिए कहने की कोशिश की है। जो हमारे रिश्ते जो थे ना पहले, जिस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े थे, वो कहीं ऐसे थोड़ा सा कम होते जा रहा है। हम बहुत ही संकुचित मनोवृत्ति के होने लगे हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर ये टिप्पणी है बहुत सही तरीके से की हुई। और ऐसे नहीं है कि बहुत सीरियस ऐसे, आपको वो विसंगति में भी बहुत हंसी आएगी। और प्रासंगिक है सब विनोद, जो कॉमेडी वेलकम की है वो ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रसंग ही ऐसे है कि आपकी वो चेहरे पे हंसी आ जाएगी, लेकिन अंदर से आपको वो परेशान करती रहेगी वो कहानी। पूछो। काशी का अनुभव सर कैसा रहा? लंबे वक्त शूटिंग किए थे। कुछ नहीं, हमको कोई दूसरा अनुभव मिलता ही नहीं। हमको सुबह से ये ऐसे रगड़ा लगाते हैं कि कब जाके हम सो जाते हैं ऐसे लगता है। ये हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो पूरा निचोड़ ले लेते हैं। तो ये आपके वो गनीमत समझो कि घाट पे हमारी शूटिंग थी, इसलिए घाट देख पाए। अगर नहीं होता तो वो घाट पे हमको जाने का मौका नहीं मिलता, ना तो दर्शन करने का मौका मिलता। वहाँ शूटिंग थी उसकी वजह से। क्योंकि पहले भी आपने मूवी की शूटिंग की है काशी में, और अब कर रहे, क्या बदलाव नजर किसमें? आया? शूटिंग की है, पहले भी मूवी की आपने काशी में, और नहीं, उस वक्त हमारे पास इतने लोग, जरा चुप रहेंगे, उस वक्त हमने जो शूटिंग की थी उस वक्त 30-35 साल पहले बिल्कुल माहौल अलग था। तो वो उतनी परेशानी कभी महसूस हुई ही नहीं। 2-4 लोग अगर रहते थे वो कह देते थे गांव के कोई मुखिया होंगे या, तो वो बन जाता था। आजकल हमारे यहाँ क्या बोलते हैं आप, बाउंसर्स वगैरह हो गए। मैंने कहा बाउंसर क्या होते, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे बाउंसर्स तो आप लोग हैं ना। आप लोगों के भीड़ साथ आने में अगर मुझे डर लगता है तो फिर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी हो जाती है, एक बार वो रैपो हो जाता है ना। अभी थोड़ी देर पहले अब जिस तरह से चिल्ला रहे थे, अब तो कोई चिल्ला ही नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहे। तो मुझे लगता है ये एक टेबल की वजह से हुआ। वो एक टेबल पहले होता तो बड़ी आसानी होती। अब अगर कोई अरेंज करने वाले कहते कि नहीं वो टेबल है नहीं बड़ा, तो मैंने कहा फिर इनको क्यों बुलाया आपने। छोटी छोटी बातें होती है और उसका फिर बतंगड़ बन जाता है। तो हमें आपका सवाल था कि और क्या अनुभव, तो अनुभव लेने का मौका नहीं देते ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। जो आता है वही आता है, बस उतना ही अनुभव। उसके लिए हमें अलग से आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। अब वही बात है ना कि लोग पहचान जाते हैं तो परेशान करते हैं ऐसे लोग। मुझे वो परेशान नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ा सा एक, फिर घूंघट लेके मैं जाऊं तो, या ओढ़ के जाऊं कुछ ओढ़नी, तो वो सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बार किया है हमने, ताकि लोग देखेंगे पहचान जाएंगे। तो ऐसे ही
तो कोई पहचानता नहीं, वो देखना है। बीटी स्टेशन के बाहर बैठ के घंटों बैठ के उनको देखना था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जाके एक मॉब के साथ 20-20, 25-25 हज़ार लोग एक ही वक्त, अब जिनको मालूम नहीं है उनको लगा सच्ची है ये चोर है, इसलिए एक ने, वो पुलिस ने मेरे इधर डंडा मार दिया था, बेहोश हो गया मैं, उनको लगा नहीं शॉट ही चालू है। तो ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। एक ही है कि यहाँ के लोग, मतलब ये नॉर्मली वो एक तरीका होता है ना जाने के बाद, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं, ऐसे तो लोग हमने देखे नहीं। बोलने की एक तरह होती है, सबके सब लोग जाते हैं बोलते हैं, लेकिन सच में यहाँ जो एक से सामान्य जो नागरिक है वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता। हाँ होता है ना, फिल्म में काम करने वाले हैं, वो देखने का जी करता है, लेकिन एक्साइटमेंट के बाकी और कुछ नहीं है उसमें। फिर हमारी भी गलतियाँ हो जाती है और उसके लिए माफ़ कर दो जो भी होता है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि फिल्म ये सिर्फ, मतलब मैं फिल्म का नाम नहीं लूँगा, इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ कमाए, इतने हज़ारों करोड़ कमाए, मेरे लिए वो पैसे तो है ही, वो अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं मेरे फिल्म के ज़रिए कहता क्या हूँ वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, और इस माध्यम का मैं उसके लिए उपयोग करना उचित समझता हूँ। काशी में ये फिल्म बनी है, तो क्या गंगा नदी आपको साफ दिखाई दी? तो उसकी समय समय पर बात उठती आई है। मैंने वो उतना वक्त नहीं मिला, और फिल्म से जुड़े हुए सवाल कीजिए। आपको कंट्रोवर्शियल कुछ चाहिए तो वो अलग से मुझे पूछिए, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, बराबर। अब मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे हाथ में है नहीं, तो हंसो और छोड़ दो उसको। पूछो, इनसे भी पूछो यार, मैं अकेला मैं मेरा वेब सीरीज में बहुत कम मैं करता ही नहीं। एक मैंने प्रकाश झा की है, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। खास कारण है उसका। मुझ में उतनी ये नहीं है, मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। एक कैरेक्टर मेरे अंदर है, उसको मैं जितने जल्दी बाहर निकाल सकता हूँ उसको निकाल दूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट लॉन्ग। एक सीरियल में काम करोगे 40 दिन, फिर 80 दिन, फिर अगले बार पर वो कैरेक्टर अंदर मैं नहीं रखना चाहता। मुझे कर दिया, छोड़ दिया, दूसरा करो। सीरियल में वो होता नहीं ना, लंबे अरसे तक आपको वो जीना पड़ता है। हाँ बेटे पूछो यार, तो तभी इतने जोर से चिल्ला रहे, तो पूछो पूछो। हाँ हो गया क्या बोला? हो गया। बोल, पूछो पूछो पूछो। वाराणसी में आपकी फिल्म की शूटिंग हुई, गोदौलिया से एक लड़के के साथ आपका वो भी हुआ। हाँ। तो काशी वासियों का जो व्यवहार था, आपके व्यवहार में कितना? नहीं नहीं कुछ नहीं, सभी ने मुझे, और मैंने उस बच्चे को भी बुलाया। मैंने कहा, उसने मुझे, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसी बात नहीं यार, देखो व्यवधान रखना पड़ता है। मेरे डायलॉग क्या, मेरा सामने वाले के डायलॉग, लाइट आ रही कि नहीं, सूरज बराबर है कि नहीं, इसमें अगर मैं यहाँ बोलने जाऊँ, यहाँ से कोई आके मेरे सामने क्या, मैं तो तकलीफ तो होती है ना। हालांकि मेरा जो रवैया था वो गलत था, वो मैंने उसके बारे में मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन तुम्हें भी याद रखना चाहिए ना कि हम काम कर रहे हैं, हम थोड़ी मजाक चल रहा है वहाँ। और देखो भाई, सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता है, सूरज के साथ हमको कब दौड़ना पड़ता है। जितना काम हम बटोर लें, एक दिन का खर्चा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे खर्चा होता है। तो जितना काम हो उतना बेहतर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए। तो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, तो वो, और यहाँ सबसे बेहतर क्या बात है, ये सेट भी लगा सकते हैं। अभी एक दूसरी मैं फिल्म कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब मणिकर्णिका घाट, इधर का घाट, इधर का घाट, ऐसे 5-6 एकड़ में, 7 एकड़ में वो सेट लगा रहे हैं पूरा का पूरा, ताकि वो इत्मीनान से काम शूटिंग कर सके। अब वो अफोर्ड कर सकते हैं 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का सेट लगाना है, हम नहीं कर सकते। और हम कर भी सकते अगर, लेकिन इसका जो कलर है वो नहीं मिलता हमें। हमारे गाने हैं वो यहाँ से जाने के बाद हुए हैं, तब जाके ये कर पाई वो।
वो जो गीली माचिस जो है वो करने का, यहाँ का जो माहौल जो है वो देखने के बाद ही हम कर पाते हैं ना। मालूम ही नहीं है अगर कितना इमेजिन करेंगे। ये बच्चे ने यहाँ रह के वो यहाँ की भाषा सीख ली, तो जो किरदार निभाना था। मतलब काशी आकर्षित कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काशी ने आकर्षित कर लिया। काशी कहानी स्थित यहाँ है, बैकड्रॉप की वो है, आकर्षित करने या कहानी लिखते वक्त ही वैसे लिखी हुई है। तो काशी के अलावा दूसरी जगह करते नहीं, क्योंकि घाट काशी के जैसे है कहाँ, है ही नहीं। घाट तो बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत घाट है। प्रकाश झा ने बहुत सी फिल्म में वो घाट दिखाया, वो हमारे वाई का है, हालांकि वो यूपी का कहीं का दिखाना या बिहार का दिखाना चाहते थे, तो लेकिन वो चिट कर सकते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट और ये कैसे दिखाओगे आप? भोजपुरी भाषा की अगर बातें की जाए तो क्या कोई ऐसी कोई आगामी कोई फिल्म है जिसपे आप कोई काम करेंगे कभी? भोजपुरी का एक बहुत बड़ा एक इसमें अगर देखिए बोलने वालों की जनसंख्या है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग है, तो क्या भोजपुरी को भी लेकर कभी आपके? मैंने की थी ना, आज की थी मैंने, और शक्ति दपा वो की थी, तो वो तो मैं पहले कर चुका हूँ, करने का है। अब ये निर्भर होता है वो कहानी कैसे लिखी हुई है, उस पर निर्भर है ना। ओके, बांग्लादेश के मामले में क्या कहेंगे, जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर? क्या क्या बांग्लादेश नहीं, हम उसके बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। आपके व्यक्तिगत मैं पूछना चाहूंगा, नाना क्या अक्खड़ स्वभाव हमेशा फिल्मों में भी देखते है, क्या रियल टाइम में भी ऐसे रहते हैं? क्योंकि रियल टाइम में अभी भी दिख रहा है, क्या एंग्री मैन नाना है? एंग्री की बात नहीं, देखो भाई ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों को बुलाया तो वो तो सुविधा तो होनी चाहिए ना। ये माइक, इसकी कीमत कितनी होती है यार, ये खराब हो जाए, इसका गिर गया उसका गिर गया, कितनी बार हुआ। तो मैं आप थे इसलिए मैं चुप बैठा, नहीं तो मैं वो हमारा मैनेजर है ना, उसका कान पकड़ के मैं उसको बोल देता। अच्छा नहीं यार, ये इतनी कम से कम इतना तो होना, एक टेबल लाना था और क्या चाहिए था, लेकिन उतना भी अगर आप कर नहीं पाते तो नहीं अच्छा लगता। वो गुस्सा तो आता है, गुस्सा सबको आता है यार। छोटा बच्चा भी भूखा रहता है, उसको टाइम पे दूध नहीं दिया वो भी चिल्लाता है।